अच्छा, इधर मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई हैव नथिंग टू डू विद द मेडिकल स्टफ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्टली इन मेजर्स को फॉलो करें। आपने यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर फॉर दिस थिंग। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट हैपेंड विद मी और हमने उसको कैसे परसीव किया। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बचपन से सुनता आ रहा हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ, समझता आ रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को, इस बात को, इस इंस्ट्रक्शन को या इस एक्सप्लेनेशन को अल्लाह की तरफ से जानने का लाइफ में पहला मौका मिला है। इतना बड़ा इवेंट है कि इसने अंदर तक हिला के रख दिया। मैंने आज शूटिंग स्टार्ट की और साथ ही उस लम्हे पे लाइट विजल हैज़ गॉन। सो स्टे विद मी। बीच में लाइट आ जाएगी तो खैर बात चलती रहेगी, क्योंकि अभी सनलाइट अवेलेबल थी। मैंने कहा लेट्स नॉट डिले दिस टॉपिक फर्दर। इतना मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इतना बुरी तरह लाइफ ने जॉल्ट किया है, हिलाया हमें ज़िंदगी ने, कि इसको नॉर्मलाइज करने के लिए शायद इट विल टेक सम मोर टाइम। इतनी दुआएं मैं सोच भी नहीं सकता था माशाल्लाह कि अब्बू हालांकि इतने सोशल नहीं है, दे डोंट नॉट लाइक मीटिंग पीपल, लेकिन शायद जब ये लोगों से मिलते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, बात करते हैं, तो एवरी वन वॉज इतनी दुआएं फैमिली फ्रेंड्स में, मैं आपको बता नहीं सकता कि आज अगर अब्बा सेहतमंद हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो दैट वाज बिकॉज ऑफ दुआएं। अल्लाह की मदद के बाद जो दुआएं पहुंची हैं ना, आप यकीन करेंगे उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो गई हैं। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, मज़े में, बेहतरीन, गुड, ऐसे ही होना चाहिए। और मेरी ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुशियों से भरी ज़िंदगी अता फरमाए। सो आपको थंबनेल पे जो एक दुख भरी बात मैंने लिखी है, दुख वाली बात भी और खुशी वाली बात भी है, वो आपको आइडिया हो गया होगा कि माय फादर गॉट हार्ट अटैक और उनका बाईपास सर्जरी हुई है। बहुत बड़ी सर्जरी होती है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। आज क्या तारीख हो गई है? दिस इज़ 31 जुलाई 2021 जब मैं ये वीडियो फिल्म कर रहा हूँ। एंड दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड ऑन द 2 जुलाई, स्टार्ट ऑफ दिस मंथ। बड़ी लंबी बात होगी, तमहीद तो जैसे लंबी होगी, बात भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन ये है कि आई वांट टू कवर अप। हो सकता है कि चीज़ों को मैं ज़्यादा लिंगर करूँ, स्टोरी टेलिंग तो नहीं मैं कहूँगा, दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई कैन शेयर विद जॉय, बट इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आई वॉज नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद माई लाइफ, व्हाट लर्निंग्स आई विल बी टेकिंग आउट ऑफ इट। लेकिन हो सकता है कि मेरी कुछ बातों से आपको भी हेल्प आउट हो, और जो लोग, दोज पीपल हु हैव बीन थ्रू दिस स्टफ, तो उनको भी क्लिक हो चीज़ें, वो भी हमारे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। और मेजरली कि अगर खुदा ना खास्ता ज़ीरो एक्सपीरियंस था यार, बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस था। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने कज़न से डे वन से यही बात कर रहा हूँ कि वी हैवन डन एनीथिंग, हमारा कोई कमाल नहीं है। आज माँ बाप का साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा वो सेहतमंद रहें, हम लोग भी सेहतमंद रहें। आज अगर अब्बा हमारे साथ है माशाल्लाह, तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये रब्बुल आलमीन रब्बुल इज़्ज़त उसका कमाल है। उस सोने रब ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, ऐसी लर्निंग्स हमें अता की उस टाइम पे। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी मैनेज टू डू दैट, तो दैट्स वाई ही इज़ विद अस अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन उसमें अगेन हमारा कोई कमाल नहीं है। व्हाट हैपेंड बेसिकली, मैंने आपसे कहा है कि बहुत रैंडम थॉट्स मेरे जहन में चल रही होंगी, और हो सकता है कि आप लोगों को, क्योंकि दिस इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट वीडियो एट ऑल, दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाह रहा था। देन आई डिस्कस्ड इट विद माई पार्टनर वाइफ, एंड शी सेड कि नहीं, वी शुड टॉक अबाउट दिस स्टफ, नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ कि जी आप ये चीज़ें कैमरे पे शेयर कर रहे हैं, और दिस इज़ नहीं, दस जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता हो, आप लोगों को इस चीज़ का एहसास हो। ऐसा मामला है तो क्या कर सकते हैं। मैं एक्चुअली द हार्ट अटैक सिचुएशन, द कार्डियक अटैक वाज, कार्डियक अरेस्ट अटैक जिसको कहते हैं, दैट अकर्ड इन द स्टार्ट ऑफ जुलाई, ऑन द 2 जुलाई। लेकिन उससे 2-3 महीने पहले अगर हम पीछे जाते हैं, कि जो कि डेफिनेटली मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली या सोशल मीडिया की फैमिली से ये बात नहीं डिस्कस की थी, कि अनफॉर्चुनेटली माय फादर
उनको मेरे को पता है वैक्सीन लगवाई थी, क्या हुआ था कि उनको चक्कर आया था। ही वाज वर्किंग ऑन द मिनी टेरेस टाइप थिंग, और 8 फीट से वो गिरे थे, उनको चोट लगी थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम ही मैनेज टू कोप अप, और वो कंधे पे चोट आई थी लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, मे बी 3 months आफ्टर दैट, दिस थिंग हैपेंड एंड इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बोल पा रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। इट टुक मी 4 weeks to settle my family, settle myself, settle my father, and then come back to you guys. हाँ चली गई, लाइट आई नहीं रही। एनीवेज, 2 July 2021, स्टार्ट ऑफ दिस मंथ, उसे 1-2 दिन पहले अब्बा की तबीयत इस तरीके से ख़राब हो रही थी। नाउ यू नीड टू लिसन इट केयरफुली कि उनकी तबीयत इस तरीके से ख़राब हो रही थी कि उनका स्टमक अपसेट हुआ, नंबर 1। कंटिन्यूस उनके पेट में दर्द रहनी शुरू हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, पेट में दर्द रहनी शुरू हुई। और आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस टुडे, पता नहीं क्या मसला है। उनके पेट में दर्द रहनी शुरू हुई, उन्होंने पेट की दवा ली, पेट जो है वो डायरिया सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन कंटिन्यूसली, ये 1-2 दिन पहले की बात है, उनके पेट में दर्द रहती थी। और उसके बाद बस फिर जुम्मे का टाइम था, इट वाज लाइक इवनिंग सम हाउ, कुछ 6-7 बज रहे होंगे। यकीन करें कि आई वॉज सो लकी अल्हम्दुलिल्लाह, आई वॉज सो लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आई वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम व्हेन हार्ट अटैक हैपेंड। यानी कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत का मौका दिया। एंड उनकी तबीयत जब ख़राब होने लगी तो कैसी हुई, उनके पेट में ही दर्द हो रहा था, कह रहा था कहीं वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द स्टमक पेन, और उन्होंने कोई बात नहीं की। यार आई डोंट फील कंफर्टेबल विद दिस। आप मुझे 1 मिनट देते हैं कि अगर मैं ये लाइट यूपीएस पे लगा दूँ? हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर स्विचिंग। एक्चुअली वो लाइट के बगैर मैं अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो आई वाज सेइंग कि आई वाज लकी, आई वाज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। उन्होंने कंप्लेन की कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे वॉमिट आ जाएगी। जो वॉमिट उनको आई, एंड आई वाज विद हिम व्हाइल वॉमिटिंग। और मुझे लगता है कि वॉमिटिंग के प्रोसेस में, या वॉमिटिंग का प्रोसेस भी पार्ट ऑफ दैट था कि जब उनको हार्ट अटैक हो रहा था। एंड आई हैव नो क्लू। मेरी मदर साथ थी, मेरी वाइफ साथ थी, एंड वी वर क्वाइट वरिड, वी वर रनिंग अराउंड, हमें आइडिया नहीं था। अच्छा, इधर ही मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई हैव नथिंग टू डू विद द मेडिकल स्टफ़। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्टली इन मेजर्स को फॉलो करें। आपने यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर फॉर दिस थिंग। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट हैपेंड विद मी, और हमने उसको कैसे परसीव किया। अब पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, बंदे को बचपन से सुनते आए कि हार्ट अटैक में आपके चेस्ट, ये हाथ में, ये हाथ सुन्न होता है, ये ब्लॉकेज होती है, फिर आपका हार्ट में पेन आता है, चेस्ट में पेन आती है, तो समथिंग लाइक दैट। तो फिर अब्बा को फिर मैं अपने कमरे में ले आया आफ्टर वॉमिट, एंड ही वाज लाइक, ही वाज लिटरली क्राइंग विद पेन। कहते हैं कि ये मेरे ये जगह जल रही है और मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना पेन हो रही है, तो वी शुड गो टू हॉस्पिटल स्ट्रेट अवे। इंपॉर्टेंट चीज़। लेकिन ज़ाहिर बात है कि हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है, दे वर टफ पीपल, दे हैव बीन थ्रू वेरी टफ टाइम्स, दे वर सेल्फ मेड, दे वर सेल्फ बिल्डर्स। तो उनको ज़्यादा रिलाय नहीं करते इन चीज़ों पे। वो कहते नहीं नहीं, आई एम गुड, आई एम गुड, थोड़ा सा 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, फिर चलते हैं, हॉस्पिटल भी चलते हैं, लेकिन अभी नहीं जाना। एंड आई वॉज लाइक लुकिंग टू माई मदर, हम आंखों में बात कर रहे थे कि समथिंग इज़ हैपनिंग। कसम खुदा की हमें नहीं अंदाज़ा था इस चीज़ का कि हार्ट अटैक इज़ हैपनिंग। हम लोग कह रहे थे कि इनकी वैसी तबीयत ख़राब है, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, तो लेट्स गो टू हॉस्पिटल। अभी हम ये बात कर रहे थे, देन फादर जस्ट सेड के फर्स्ट टाइम इन लाइफ एवर कि सरकार, समथिंग इज़ टेरेबली गोइंग इनसाइड रॉन्ग, कुछ हो रहा है मसला, लेट्स रश टू हॉस्पिटल। ठीक है जी, हमने तो दौड़ लगाई, मैं अपने कज़न कॉल की, कज़न 2 मिनट में यहाँ था। गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, गाड़ी में बैठे, घर के पास एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उधर हम गए, लाइफ लाइन हॉस्पिटल उसका नाम। एंड दे प्रोवाइडेड अस फर्स्ट एड, उनको दिखाया उन्होंने, उनकी ईसीजी की, उनको आइडिया था डॉक्टर्स को कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद द हार्ट, हमें नहीं आइडिया था। और फिर जब ईसीजी की तो फिर रौला पड़ गया। दे सेड क्लियरली कि योर फादर इज़ हैविंग अ सेवियर हार्ट अटैक एट द मोमेंट। हमने उनको इंजेक्शन दे दिया, हमने उनको एक गोली खिला दी है जो ज़ुबान के नीचे रखते हैं, एंड ही विल बी एबल टू रीच। भागें बस आप यहाँ से निकलें और इसको कार्डियक हॉस्पिटल में जाके इनको
चेक कराएं एमरजेंसी के अंदर। वी वर शॉक्ड। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, जब मेरे अब्बा गिरे थे 2-3 महीने पहले, और इस वाले के अंदर एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि अल्लाह की तरफ से एक मैं उस लम्हे में फ़ौरन दुआ कर लेता हूँ कि या अल्लाह मुझे मजबूत कर दे, पैनिक मैंने नहीं होना, क्योंकि इफ़ आई गो पैनिक आई विल टेक रॉन्ग डिसीजन। आई हैव टू टेक डिसीजंस राइट नाउ, राइट अवे, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, और वो सही होने चाहिए। इट्स लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो वो मैं हमेशा कर लेता हूँ, अल्लाह मेरी हमेशा दुआ सुनता है उस मामले में कि बिल्कुल फ़ौरन मैं इस काबिल हो जाता हूँ कि आई टेक डिसीजन। अच्छा, मैंने और मेरे कज़न ने डिसाइड किया कि एक है 5 यहाँ से 10 मिनट के उसके ऊपर है, और एक तकरीबन 20 मिनट 20-22 मिनट लगेंगे जेल रोड पे, पंजाब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। लेट मी स्टॉप यू गाइस हेयर। द फर्स्ट तो नहीं, कुछ चीज़ें तो मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि पैनिक नहीं होना आपने, और जो सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक हैं दैट इज़ डिफरेंट ऑलवेज, यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीथिंग। आपको हॉस्पिटल जाना डिले नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप खुद उनको जहन नशीन करते जाएँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें बाद में बताई भी गई, लोगों ने सजेस्ट भी किया, लोगों ने हमें समझाया भी, हमें समझ भी आई कि अब घर के पास से जो हॉस्पिटल है, एक जनरल हॉस्पिटल है, एक है जो कार्डियोलॉजी का स्पेशलिस्ट हैं वो लोग, पंजाब कार्डियोलॉजी हैं ही, उधर सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो कार्डियक होते हैं, डॉक्टर्स भी उसी से एक्सपर्टीज़ हैं, बाकी भी होते होंगे लेकिन एक्सपर्टीज़ उनकी कार्डियोलॉजी के, पंजाब कार्डियोलॉजी के नाम से, जो लोग लाहौर में रहते हैं या पंजाब में, पाकिस्तान में इवन दे नो अबाउट दैट। घर के पास वाले हॉस्पिटल ने कहा कि नसो लैके यू हैव वेरी लेस टाइम, यू हैव टू रीच इट। जना हॉस्पिटल ले जाए जो 10 मिनट दूर है, ये बात यहाँ हमें हमसे गलती हुई, लेकिन अल्लाह ने उस गलती को कवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लर्निंग हुई अब इससे कि हमें यहाँ से स्ट्रेट अवे एम्बुलेंस करानी चाहिए थी। एम्बुलेंस के अंदर पूरा इन्वायरमेंट होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेंड लोग होते हैं, जो कि मेरी गाड़ी में नहीं थे। गाड़ी में बिठाया हमने, ठक का ठक जेल रोड, जो कि 22 मिनट दूर है। अल्लाह का करना हो, अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी थी अब्बा की, तो समहाउ एट 8 o'clock एट नाइट लाहौर की सड़कें ऑन द स्टार्ट ऑफ वीकेंड दे वर एम्प्टी, लाइक एम्प्टी, आई मीन टू से देयर वाज नो ब्लॉकेज थ्रू आउट। ठका ठक हम पहुँचे, और मैं मेरे ख्याल 22 मिनट का वो मैं 10 मिनट में कर गया, क्योंकि अब्बू लेटे हुए थे। अब्बू एक बात कह रहे थे, आहिस्ता चलाओ कर। मैं अभी स्टेबल हूँ थोड़ा सा, लेकिन जारी बात है कि अब मैं इतना तो मजबूत आसाब का मालिक नहीं होना कि आप सिंह के ना ठीक है, नहीं देखी जाएगी, नहीं। वी हैड टू रश हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचते हैं हम, पंजाब कार्डियोलॉजी मेरा कज़न मेरे साथ होता है, वो उनको लेके अंदर जाते हैं इमरजेंसी के अंदर, जो फर्स्ट ईसीजी करते हैं। ईसीजी करने वाले बंदे ने, जब मैं गाड़ी गुड़ी लगा के पहुंचा और ईसीजी हो चुकी थी, तो उस वक्त ईसीजी वाले बंदे के पास पहुंचा हूँ, तो ही वाज लाइक सो अपसेट। उसने कहा बहुत सो हार्ट अटैक हो रहा है इस वक्त। तो मैंने कहा आप मुझे दिखाएं, कहते हैं दिखाएं, तो कोई नहीं, ले के वो भागा, कहता है जस्ट फॉलो मी। इनको हमने व्हील चेयर पर बिठाया है, और जो है ना, तो वो टाइम याद करके अजीब से दिल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एवरीथिंग इज़ ओके। हम लोगों ने फिर जनाब भागे, तो वो बंदा आगे आगे भाग रहा है एमरजेंसी में, जो कार्डियोलॉजी की एमरजेंसी है ना, उधर लेके गया। उसने कहा दिखाया जाके, डॉक्टर ने उठा के रखा उनका बेड पे, सारा कुछ करके टीके टुके लगा के साइन कराते हैं। कोई टीका होता है बड़ा ख़तरनाक किस्म का, जो इंस्टेंटली आपके जिस्म में ऐसे आग की तरह फैलता है और आपका खून पतला कर देता है। मेन प्रायोरिटी वॉज टू थिन हिज ब्लड, ताकि ब्लड जो हार्ट अटैक हो रहा है ना, उसको किसी तरीके से रोका जा सके। वो उन्होंने कोई 20 मिनट के अंदर अंदर दे सॉर्टेड आउट। Alhamdulillah, he was apparently he was stable, or वो he was back in life. He started talking to me, he was talking to doctors, and everything was fine. इस पूरे प्रोसेस में उनके सीने में कहीं दर्द नहीं हुई, कहीं वॉज कंप्लेनिंग अबाउट कि इसका। लेकिन उन्होंने कहा जब हॉस्पिटल, उन्होंने बाद में पूछा था कि हॉस्पिटल जाने का क्या सीन हुआ था, आपने खुद कहा था लाइफ में पहली दफ़ा, कह रहे थे पेन हो रही थी। जब मैं पेन स्टार्टेड स्प्रेडिंग, फिर मैंने कहा समथिंग इज टेरेबली गोइंग रॉन्ग, नसो उसको कहते हैं ना, मैंने इन लाहौर ले जाओ, वही वाली सिचुएशन हो गई थी। तो अब्बा ने कहा मैंने अस्पताल ले जाओ। तो खैर उन्होंने पंजाब कार्डियोलॉजी वालों ने अब्बा को स्टेबल किया। स्टेबल करके फिर उन्होंने मुझे और मेरे कज़न को कहा कि सर गुड जॉब, अल्लाह ज़िंदगी रखता है, ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में है, लेकिन आप लोग इनको परफेक्ट टाइम के ऊपर ले आए हैं। और ये उस वक्त डॉक्टर ने उस वक्त बाद में नहीं, स्टेबल करने के बाद नहीं बात की थी, उसने जज करके जब दवाइयाँ लगा दी उसके 5 मिनट बाद मुझे उसने कह दिया था कि अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इनको बचा लेंगे, क्योंकि यू आर हेयर एट द राइट टाइम। एंड आई वाज लाइक बिगेस्ट रिलीफ ऑफ माय लाइफ कि यार अब्बा चलो स्टेबल है। अब ऐसा ऐसा हमने ख़ानदान में बात हुई, सारा कुछ है, सब लोग वर्ड हो गए और सारा कुछ हुआ।
तो एनीवेज हम लोग वहाँ से फिर निकल के वार्ड में चले गए। कोरोना का टाइम है, अल्लाह माफ़ करे, इतने बुरे हालात हैं पूरी दुनिया के, और पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका तो आपको आइडिया है। बट अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द केस इट वाज गुड। वहाँ से अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चला गया हूँ, तो आई थिंक आई शुड मेक इट लिटिल बिट फास्ट, क्योंकि अगेन दिस इज़, पता नहीं 30-40 मिनट की आज वीडियो हो जाएगी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस वीडियो इज़ फॉर अवेयरनेस एंड दिस इज़ शेयरिंग ऑफ माई एक्सपीरियंस। दिस इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट वीडियो एज आई सेड बिफोर। तो खैर अब्बा वहाँ से निकल के वार्ड में गए। वार्ड में मैं फिर अब्बा के ही बेड पे अब्बा के साथ सोया, और वहाँ और भी मरीज़ थे, लेकिन ये है कि मैं तो उनको एक लम्हे के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज वो तो मेरा हाथ पकड़ के बैठे हुए थे कि भाई यू स्टे विद मी लाइक ए शैडो। So Alhamdulillah, Allah has given me this opportunity to not pay back, but to contribute back towards father and mother। ये हर किसी को मतलब इस तरह की तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन बहरहाल खिदमत का मौका मिलना चाहिए। उनका एहसास होना चाहिए पेरेंट्स को कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमारी जो है ना, हमारे बाजू हमारे साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ। सुबह फिर बात हो रही थी कि जी कार्डिया वो जो एंजियोग्राफी में इधर से या पेट से कैमरा घुसा के आपके दिल में जाके जो है ना, दिल में जाके वो दिल से डायरेक्ट छेड़ा-छेड़ी करते हैं कैमरे में। अगर उधर उनको ब्लॉकेज नज़र आए तो वो उसके अंदर डाल सकते हो, तो स्टंट्स डालते हैं, स्टंट अंदर जाके इस तरह फैल जाता है, ताकि वो ब्लड क्लॉट नहीं, ब्लड का जो प्रेशर है ना जो गुजर रहा है हार्ट से, वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये होता है एंजियोग्राफी, और जब स्टंट डाला जाता है तो उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो एनीवेज उनके नेक्स्ट डे वो हुई, और उसके बाद फिर डॉक्टर ने, जो हेड था पंजाब कार्डियोलॉजी का, उसने फिर मुझे बुलाया अपने पास। उसने कहा मेरी कज़न थे, उनका क्लास फेलो था, इसलिए वो भी ही वाज देयर एंड वी वर इन अ मीटिंग विद हिम एंड ही एक्सप्लेन मी वेरी वेल। अभी तक मेरे पास वो कागज़ पड़ा हुआ दिल वाला, जो उसने दिल की 3 शरियानों का बताया कि 3 आर्टरीज़ जो हैं, जो मेन आर्टरीज़ हैं, जिसमें से एक 90% ब्लॉक है, दैट मीन्स उसका 10% गुजर रहा है। एक तकरीबन 65 to 75% ब्लॉक है, इसका मतलब है कि उसमें से 30% या 25% गुजर रहा है, 30 या 35% गुजर रहा है, और एक जो थी दैट वाज 50%। तीनों ब्लॉकेज, और उसके अंदर कैल्शियम जम गया। कैल्शियम इज़ अ हार्ड थिंग, कैल्शियम जाएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर नेवर स्मोक, नो स्मोकिंग बैकग्राउंड, और ही वॉज वेरी एक्टिव पर्सन एंड ही विल बी इंशाल्लाह एक्टिव अगेन। वॉक शॉक ये वो खाने के शौकीन थे, जिसकी वजह से ज़रा ये मामला हुए। कैल्शियम फर्स्ट टाइम सुना, लेकिन बहरहाल ये चीज़, दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड दिस हैपेंस ऑलवेज विद एवरीवन। एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, सुबह जागना जल्दी, रात को जल्दी सोना, ये चीज़ें इस ब्लॉकेज प्रोसेस को मुझे डॉक्टर ने बताया था कि स्लो कर देती हैं और ज़्यादा लेट करती हैं। तो बहरहाल एंजियोग्राफी में डॉक्टर ने कहा कि सर देयर इज़ नो अदर वे अपार्ट फ्रॉम बाईपास। लाइक बाईपास मतलब उनका सीना काट के अंदर से दिल के साथ डायरेक्ट, ये वो कहते जी बिल्कुल सही समझे हैं। एंड आई वाज से ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लेट्स गो फॉर इट। लेकिन ये उन्होंने कहा कि जी हमारा हार्ट की इस वक्त सिचुएशन अच्छी नहीं है एंड एज इज़ 75, बट ही इज़ हेल्दी माशाल्लाह। लेकिन फिर भी मैं ना असल में अब आई एम सो मच क्यूरियस अबाउट द मैसेजेस एंड कॉल्स नाउ डिस्पाइट व्हाट हैपेंड। तो खैर उन्होंने कहा कि जी बाईपास होगा, लेकिन अभी दिल की हालत इतनी हेल्दी नहीं है, वी विल स्टेबलाइज हिम फॉर 7 to 10 days। तब सर्जन कहता है हम इसके अंदर काम करेंगे। तो इस चक्कर के अंदर फिर सम मेस थिंग्स हैपन, इतना रश पंजाब कार्डियोलॉजी में, डॉक्टर्स ये वो सारा कुछ मैनेज करें। अब्बा को उन्होंने फर्स्ट एड दिया, अब्बा को स्टेबल कर दिया। आई एम सो मच थैंकफुल एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल टू दैम। लेकिन ये है कि उधर कुछ मामला ऐसे भी हुए हैं कि डॉक्टर्स की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग या आपस में उनकी क्लैशेज़ हैं, पता नहीं पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, क्या मसला है। एक डॉक्टर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, एक हमें डिस्चार्ज करता है, दूसरा लेने को तैयार नहीं है। इसी तरह मैंने कहा तुसी मेरा प्यो सड़कन तक मार देना, तो उन्होंने हमें डिस्चार्ज भी कर दिया। 3 दिन बाद अबू की और तबीयत ख़राब हुई। डिस्चार्ज होने से 1 दिन पहले तो मैं तो यही लड़ा झगड़ा था उनसे कि मैं इनको आई कैन नॉट हैंडल हिम, इज़ दिस हार्ट पेशेंट एट होम। मेरे पास तो मैं ही नहीं, चीज़ें फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है। मैं सोता हूँ या जो भी, अभी मैं कोई प्रॉब्लम होता है, इनको पसीना आता है, इनका जिस्म कांपता है, कुछ ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है, तो मैं आप लोगों को भाग के बताता हूँ, आप उसको टीका लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कहता हूँ मैं तो ये काम नहीं कर सकता। कहते हैं कि नहीं जी ये तो हमारे बेड्स का मसला है, ये वो। उनके प्राइवेट रूम्स के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही बुरे थे, घर तो हम ला नहीं सकते थे। देन वी डिसाइडेड फैमिली में मतलब बहुत बहुत यार, एवरी वन वॉज स्टैंडिंग लाइक अ रॉक माउंटेन्स विद मी
थ्रू आउट, और इतने डिसीजन में मुझे हेल्प आउट किया। मेरे जो ससुर हैं उन्होंने, मेरे कज़न्स ने, मेरे दोस्तों ने, एवरी वन वॉज देयर एट ऑल। किसका नाम लूँ किसका नाम लूँ, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है कि हर कोई कहते हैं ना कि चेहरे सामने आ जाते हैं लोगों के जब आप मुश्किल में होते हैं, या आपका चेहरा सामने आ जाता है जब कोई और मुश्किल में होता है। तो मैं तो इम्प्रेस हो गया हूँ अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के सर्कल से, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ अनदर ब्लेसिंग एज वेल कि जो लोग यहाँ नहीं भी हैं वो भी दे वर कंटिन्यूसली स्टैंडिंग विद मी, और मुझे उन्होंने बस ही नहीं किया इस चीज़ पे कि जो की हो रहा है ऐसे वैसे, बट दे वर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट। even we didn't have at that time, alhamdulillah, we didn't have financial issues, लेकिन everyone was like contributing towards it। तो मुझे हिसाब रखना पड़ा कि मैंने किस किस को पैसे वापस करने के, भी नहीं अभी ज़रूरत होगी, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा मेरे अब्बा के साथ इतनी दुआएं मैं सोच भी नहीं सकता था माशाल्लाह। कि अब्बू हालांकि इतने सोशल नहीं है, दे डोंट लाइक मीटिंग पीपल, लेकिन शायद जब ये लोगों से मिलते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, बात करते हैं, तो एवरी वन वॉज, इतनी दुआएं फैमिली फ्रेंड्स में मैं आपको बता नहीं सकता। कि आज अगर अब्बा सेहतमंद हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ दुआएं। अल्लाह की मदद के बाद जो दुआएं पहुंची हैं ना, आप यकीन करेंगे उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो गई हैं। तो खैर, वी वर हैविंग सम इश्यूज इन पंजाब कार्डियोलॉजी, वो हम नहीं आए क्योंकि अभी सर्जरी का तो 5-6 दिन थे। देन वी डिसाइडेड नहीं भाई ठीक है, लेट्स गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल। फिर हम उमर हॉस्पिटल, उसके बिल्कुल साथ ही है, 5 मिनट लगते हैं शायद, पैदल 5 मिनट लगते हैं, गाड़ी पे तो 2-3 मिनट लगते हैं। तो वो पंजाब, अब हम उधर सेमी गवर्नमेंट में थे, हाफली पेड पेशेंट में थे। उधर भी पंजाब कार्डियोलॉजी वालों ने वैसे हमें बड़ा लूटा है, बचा लिया उन्होंने अब्बा को। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि जब हम पेइंग पेशेंट के तौर पर आए ना, फ्री में तो बिल्कुल हम अच्छे थे, उसके बाद इन्होंने हमें ऐसे लूटा है जैसे चीलें नहीं पड़ जाती किसी चीज़ को। तो अल्लाह इन सबको हिदायत दे। और हम लोग इससे और नेक्स्ट लेवल, और सर्विस हमें कोई नहीं मिल रही, हमें कोई अटेंड नहीं कर रहा, हमें कोई क्या ऊन नहीं कर रहा था पेशेंट को ना। तो देन वी डिसाइडेड कि नहीं यार, अगर ये खपख्वारी होनी है तो अल्लाह ताला ने हमें ये इस्तात भी दिया है, वी शुड गो फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल। और प्राइवेट हॉस्पिटल, उमर हॉस्पिटल और इस तरह के जितने भी हॉस्पिटल हैं, हमें पता था कि इन्होंने हमारी खाल उतार देनी है। पंजाब कार्डियोलॉजी वालों ने हमारे साथ ये किया, तो उमर हॉस्पिटल वाले पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन स्टिल वी डिसाइडेड, मैंने यही कहा, मुझे सब यही कह रहे थे कि इतने पैसे लग जाएंगे, इतने पैसे लग जाएंगे। मैंने कहा यार, पप्पू ने पैसे कमाए सारी उम्र अपने, तो हम पे तो लगाए कि नहीं, कमी हम पे ही लगाया उन्होंने जब भी लगाया। तो दिस इज टाइम कि वो अपने आप पे भी लगाएं। और ये पैसे अब्बू से ज़्यादा तो कीमती नहीं है, पैसे हैं कीमती, अब्बू से ज़्यादा महंगे तो नहीं है ना पैसे। तो लेट्स गो फॉर इट। फिर ठीक है, मेरे चाचू वगैरह सारे बहुत साथ सबने दिया, और यकीन करें कि अब एवरी वन वॉज स्टैंडिंग लाइक अ रॉक, लाइक अ माउंटेन विद मी। कि बड़ा यार, आई एम सो मच इम्प्रेस्ड विद एवरीवन माशाल्लाह, अल्लाह सबको जज़ा दे। एनीवेज, फिर हम उमर हॉस्पिटल में आने का एक तो सीन ये है कि 3 दिन 4 दिन हो चुके थे हार्ट अटैक को अब्बू को। उन्होंने टगा के खून पतला करके दवाइयाँ दे के स्टेबल करके इतना कर दिया कि जब हम उमर हॉस्पिटल की एमरजेंसी में वहाँ से निकल के यहाँ पहुँचे, इट टुक अनदर 20 मिनट्स एमरजेंसी में। उसके बाद 3 घंटे लगे CCU के अंदर उमर हॉस्पिटल में, और उसके बाद ही वॉज बैक इन हिज रूम। फिर मैंने कहा वही हरकत शुरू हो गया कि इन्होंने फिर रूम में डाल दिया। पंजाब कार्डियोलॉजी में भी इनके रूम में ही तबीयत खराब हुई थी। चलो जी, मैं कहूँ हर घंटे के बाद नर्स आ रही है, हर आधे घंटे के बाद कोई ना कोई विजिट पे आ रहा है, चेक कर रहा है, जो डॉक्टर मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं। कभी डॉक्टर आ रहा है, चेक कर रहा है, ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, शुगर चेक हो रही है, सारा काम हो रहा है। मैंने कहा यार दिस इज़ टू गुड। अब्बू ने बाकायदा वहाँ आंखों में आंसू थे जब इन्होंने 2 नफल शुक्राने की अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टेकन अ राइट डिसीजन। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, जो भी होना देखी जाएगी, ये सारा कुछ है। तो पहला झटका मुझे उमर हॉस्पिटल ने दिया। मैंने उनको जब कहा कि जी अब ये चीज़ है, सर्जरी में होगा, या हम यहाँ से सर्जरी कराएंगे, हम कहीं और से कराएंगे, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 5-10 डेज वी एम गोइंग टू स्टे हियर। उन्होंने कहा कि जी दे वर लाइक स्टेड अवे, 12,000 का कमरा है, 14,000 का कमरा है, 20,000 का कमरा है, उसके साथ ये मसला मसला। मुझे लगा था मैं होटल में आया हूँ, तो आपकी डॉक्टर की पर विजिट फ़ीस होगी, जो उधर नहीं थी पंजाब कार्डियोलॉजी में, डॉक्टर की अलहदा फ़ीस होगी, दवाइयाँ अलग हैं, सारा कुछ। मैं ज़हनी तौर पे तैयार था, मैंने कहा ठीक है जी, क्या कर सकते हैं, अब इतना महंगा काम है, लेकिन वी हैव टेकन दिस डिसीजन, तो ठीक है दैट्स फाइन। इतने भी लाखों रुपए लगते हैं, अब क्या करें। अब्बू की ज़िंदगी मिल गई तो सेहतमंद ज़िंदगी इंशाल्लाह मिल गई, तो इन चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा जी, पहला झटका उन्होंने दिया कि आप पहले 50,000 जमा कराएं, और फिर हर रोज़ आपको 50,000 रुपये जमा कराने हैं। आई वाज लाइक अच्छा, ये मामला है, चलो ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही।
तो खैर मैंने 50,000 रुपये फिर जमा कराया। उसके बाद फिर हमारी जल्दी फिर जैसे ही अब्बू स्टेबल हुए, रोज़ तो मैं नहीं जमा करा सकता था, ज़ाहिर बात है। फिर मैंने उनसे ये बात करनी शुरू की, गिव मी सम टाइम एंड आई एम हियर, कोई थोड़े से पैसे और जमा करा दूँगा। लेकिन ये है कि 2-3 दिन गुजर गए एंड दे वर आफ्टर मी के भी फुल। उनको फर्स्ट एड के अंदर, उनको रेगुलर मेंटेनेंस और रेगुलर चेकअप्स के अंदर कोई डिले नहीं आ रहा था। वेरी गुड, थैंक यू सो मच उमर हॉस्पिटल फॉर दैट। कि लेकिन 50,000 रुपये भी तो जमा किए। मुझे पता था कि यार कमरे का रेंट जो 12,000 रुपये है, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा पैसे जमा कराए हैं, चलो 5-6 हज़ार और डाल लो डॉक्टर की फ़ीस और एमरजेंसी में ये सारी चीज़ें कर करा के। एंड इट वाज लाइक ठीक है जी, चल रहा है काम सही है। और इतनी देर के अंदर फिर अब्बू स्टेबल हुए थे, वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट सर्जन्स, हार्ट सर्जन्स को हमने देखना शुरू कर दिया। स्टंट वाज नॉट अ सोल्यूशन, कोई डॉक्टर कह भी रहा था स्टंट डलवाओ, लेकिन वी वर नॉट गोइंग फॉर अ टेम्परेरी सोल्यूशन। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, दिल चीर के, दिल तो नहीं चीरते लेकिन सीना चीर के दिल तक डिसाइड करके उसके बाद उसका टांग से कोई बाईपास के लिए 2-3 निकालते हैं नसें और उसके बाद फिर उनको लगाते हैं। तो इट वाज अ वेरी टफ 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 बाईपास, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली वैसे होता भी है पाकिस्तान के अंदर। दोबारा वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर व्हाट यू कॉल डिफरेंट सर्जन, CMH भी गए हम, डॉक्टर्स हॉस्पिटल भी गए, एक दो जगह और भी देखे। फिर अल्टीमेटली फिर मैंने कहा कि यार वी आर सिटिंग इन उमा हॉस्पिटल, व्हाई नॉट चेक द सर्जन्स हेयर। मैंने सर्च किया, सर्जन्स बड़े ऊपर में गया सेकंड फ्लोर पे, उधर 3-4 सर्जन थे। फिर मैंने एक सर्जन सेलेक्ट किया, उन्होंने कहा जी ये तो UK गए हैं। तो फिर दूसरे को मैंने कहा दूसरे अवेलेबल हैं जी, बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट हैं, जब ये नहीं है तो सारे ये ऑपरेशन कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी हैव नो इश्यूज़। क्योंकि ये मुझे पता है कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स कमाल हैं एक्सपर्टीज़ वाइज। लेकिन ये है कि और हार्ट सर्जरी इज़ नॉट, कहते हैं ना कि खाला जी का बेड़ा नहीं है। गाइस डूइंग दिस थिंग, दे आर एक्सपर्ट एनीवेज। तो 19-20 का फ़र्क होगा। तो फिर हमने इधर ही डॉक्टर अहमद शहबाज, अल्लाह ताला उनको अजर दे, मैं उनको हमेशा उनका एहसानमंद रहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से हमें डील किया, जिस तरीके से उन्होंने अब्बा का बाईपास सक्सेसफुली किया, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड। तो हमने वहीं सेलेक्ट किया और वहीं चीज़ होगी। फिर हॉस्पिटल वालों से भी बात होगी, उन्होंने कहा कि जी ठीक है जी, आप सर्जन आपको बता देगा आपका पैकेज क्या। सर्जन आके अब्बू से मिल के भी चला गया। फिर हमने जनाब ये भी डिसाइड कर लिया, सर्जन कहते, मैंने कहा आपकी कॉस्ट क्या आएगी, कहते हैं कि जिस 5 लाख रुपए हम आपसे लेंगे, दैट विल बी अ पैकेज ऑफ 7 डेज़, जिसके अंदर सर्जरी इंक्लूडेड है, सर्जरी के दौरान मेडिकेशन इंक्लूडेड है, बाकी मेडिकेशन जो है आपको रूम में खुद मैनेज करनी पड़ेगी, आपका रूम आपको 7 डेज़ के लिए अवेलेबल हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक ठीक है जी, सो बिस्मिल्लाह, ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। अल्लाह का नाम लिया, 2 नफल पड़े, उसके बाद चल से चल। फिर उन्होंने 2-3 दिन अब्बू को और स्टेबल किया, उन्होंने हमें डेट दी सर्जरी। फिर एक मंडे को उन्होंने कहा जी सर्जरी होगी, आपकी सर्जरी हुई। सर्जरी का वो टाइम था, सर्जरी वॉज बेसिकली एट दैट टाइम जब मुझे महसूस हो रहा था कि शायद मेरे दिमाग की शरेआन या दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैंने लाइफ में कभी इतना प्रेशर बेयर नहीं किया। मेरे कज़न्स दोस्त वगैरह सारे उधर थे, लेकिन दे वर सेइंग, एक दो दफ़ा तो उन्होंने मुझे कहा कि काम डाउन हो जाओ, ये हमारे तोते ने चूज़ा दिया हो तो काफ़ी शोर कर रहा है। एक दफ़ा तो 2 दफ़ा कज़न ने कहा कि बैठ जाओ, देन दे सेड कि नहीं, ये चलता फिरता रहेगा तो ज़िंदा रहेगा, वैसे वरना शायद ये मार ही जाए था ना इसको। इतना प्रेशर है, मैं ICU के बाहर ऐसे 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 कर रहा हूँ, बंद दरवाज़ा, और मैं उसको ऐसे लेके जा रहा हूँ। आई वाज लाइक क्रेजी एंड आई वाज प्रेइंग टू माय गॉड एंड एवरीवन वाज इन द होल वर्ल्ड वाज प्रेइंग टू माय फादर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 घंटे का प्रोसेस था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया, वो जो फिल्मों शिल्मों में देखते हैं कि इशफाक साहब के साथ कौन है। मैंने कहा हाँ जी मैं हूँ। मैं तो कदम उठाऊँ, मेरा कदम ही ना उठा। कहता आप अंदर आ जाए। डॉक्टर ने मुझे अंदर जाके कहा, सर्जन तो खैर अपने रूम में जा चुका था, जो असिस्टेंट था थिएटर से निकल के जो आया था, उसने मुझे कहा कि अब मैं उसको देख रहा हूँ, कहते हैं जी, अब उनको आइडिया होता है इस चीज़ को कि जी ये वो ऐसे वो से ये जी आपने ये किया, वो कोई नहीं, डायरेक्ट स्पॉट पे बात करते हैं। उन्होंने मुझे क्लियरली कहा, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी इज सक्सेसफुल। पहली बात मैं ऐसे ज़मीन पे आया, मैं मेरी बचत हो गई। बट तो बहुत टेंशन थी, अभी याद करता हूँ तो मुझे खून में गर्दिश आ जाती है बता। एंड ये है कि अभी उनको एनेस्थीसिया में है, तो उनको वापस आने में 2 घंटे लगेंगे। अभी हम एंटी एनेस्थीसिया उनको दे रहे हैं। आप उनको देख सकते हैं, लेकिन आपने जज्बाती नहीं होना। आपने ना, उनको मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपने ना जज्बाती नहीं होना, आपने मेरे साथ खड़े रहना है, ठीक है। हाँ, उनसे मीलों दूर आपने रहना है। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने देखा अब फेंट थे, यहाँ को पाइप शाइप रखे थे, अजीब आयरन मैन बने हुए थे। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज ब्रीदिंग एंड द नर्सेस सिस्टर्स दे वर कीप ऑन सेइंग के शौक साहब होस्ट करें, शौक साहब आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। और अब्बा ने बताया, मैंने सारी बातें सुनी है, लेकिन मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, मैं तो बेबस था बिल्कुल। तो
खैर उन्होंने कहा कि जिस आप मुझसे बात करें, अपना हाथ हिलाएं, ये सारी इस तरह का प्रोसेस होता है ना। एनेस्थीसिया जब निकल रहा होता है तो बंदे को होश में लाना ज़रूरी होता है। तो इस प्रोसेस में वो फिर फाइन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 4-5 दिन उन्होंने फिर रखा अपने पास, जब तक हमारा पैकेज था। पैकेज कंप्लीट होने से एक दिन पहले उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा जस्ट गो होम। हमने कहा यार यहाँ एक आधा दिन हमने पे तो किया ही हुआ और रह लेते हैं, आप हमें टेक केयर कर लें, सारा कुछ कर लें। उन्होंने कहा नहीं, अगर हम हमारे बस में होता तो हम सर्जरी के अगले दिन आपको घर भेज देते, हम भेज नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो अड्डा है बीमारियों का। अस्पतालों के कमरे, आईसीयूज़ वगैरह, हम जितना मर्जी इसको हाइजीन कर लें, लेकिन डिसइंफेक्शन ऐसे मरीज़ के लिए, वो कैच करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी होता है। तो बहरहाल उसके बाद फिर हम घर आ गए। नाउ द लाइफ स्टाइल एवरीथिंग इज़ चेंज द वे वी, जैसे आप बच्चों को हैंडल करते हैं उस तरह आपको अपने पेरेंट्स को, क्या कहते हैं, अपने फादर को अब हमें हैंडल करना पड़ा, ताकि हम उनको एक हेल्दी लाइफ दे सकें। अभी जज्बाती नहीं होना, बहुत ज़्यादा चलना फिरना, ये कोई पकड़ के उठाना पड़ता है, सो रहे होते हैं तो रात को एकदम से उनके साथ ही मैंने अपना बेड लगा लिया, ताकि एज अ फर्स्ट स्टेप जो है ना उनके साथ चीज़ें। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डूइंग ग्रेट। कितनी रहेगी बैटरी? 6%। ये चीज़ें जो है ना सीखने वाली हैं, ये अमल सीखने वाला है आप सबके लिए, कि एम्बुलेंसेस को यूज़ करना चाहिए। 1122 पाकिस्तान में अमेजिंग चीज़ है, और डिले नहीं करना चीज़ों को चाहिए। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। आप लोग अपना ख्याल रखें, आप लोग इज़्ज़त करें, छोटे से प्यार करें, और अपने पेरेंट्स का बहुत 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 ख्याल रखें। ऑलवेज स्टे टुगेदर विद दैम, ठीक है? तो दैट्स इट। हाफिज़।